मिर्ज़ापुर 3 प्राइम वीडियो पर कल से शुरू हो रही है। बताया जाता है कि मिर्ज़ापुर 3 के लिए बड़े पैमाने पर दर्शक प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह सीरीज कब रिलीज़ होगी। इसको लेकर अलग अलग समीक्षाएं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। प्रभात किरण ने इसकी समीक्षा प्रकाशित करते हुए कहा है कि यदि भरपूर गालियां सुन सकते हैं, भयानक खून खराबा देखने का हौसला कायम है, लगातार गाड़ियों के भागने और गोलियों की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बेमकसद टाइम पास की मजबूरी है, तो प्राइम वीडियो पर कल रिलीज़ मिर्ज़ापुर आपके लिए है। निर्माता यह वैधानिक चेतावनी लिखना भूल गया है कि परिवार और बच्चों के लिए हानिकारक है। करीब 6 साल पहले आई थी मिर्ज़ापुर, तब लगा था कि हाँ, नयापन है, कुछ अलग है। कुलभूषण खरबंदा, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल और अली फजल का बेहतरीन अभिनय था। कहानी में ताकत थी तो इनके चरित्र भी दमदार बन गए थे। उन दिनों मिर्ज़ापुर की धूम थी। हालांकि तब भी हिंसा और अश्लीलता, कुलभूषण और रसिका के प्रेम दृश्य तब भी हावी थे, मगर कहानी ने संभाला हुआ था। वैसे तो पहली बार में ही कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन चल निकली तो हालत यह है कि अब तीसरा सीजन भी हाजिर है और चौथे की तैयारी है। इस बार 10 एपिसोड है और कोई भी पौन घंटे से कम का नहीं है। यानी लंबी फुर्सत और धीरज की ज़रूरत है। एक बार में तो शायद ही कोई फिल्म देखे, किश्तों में देख ले तो उसी अंदाज में इसलिए देख ली जाएगी। कुछ तो मज़ेदार निकलेगा, लेकिन निराश होना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के अमूल्य 7-8 घंटे अगर बीच बीच में रिमोट को हाथ लगाते रहे तो बर्बाद होंगे ही और आंखों का दर्द भी बढ़ जाएगा। कुल जमा 4 लेखक हैं इस बार। आप सोच लीजिए इतने रसोई होंगे तो भूषण का कैसा कल्याण होगा। जिसके हाथ जो है हिस्सा आएगा निपटा देगा। पूर्वांचल पर बहुबलियों की दावेदारी ही इस बार कथानक है। पंकज त्रिपाठी पूरे 9 एपिसोड पर बिस्तर पर रहे और आखिरी में उठ खड़े हुए तो यूं लाशें टपका गए कि गिनती भी मुश्किल। पिछली बार सभी को पता है कि पंकज को गोली जरूर लगी, मगर मरने तो देंगे नहीं। वैसे भी आखिर में अंजुम शर्मा को गोलियां तो लगी है, मरेंगे नहीं, क्योंकि अगला सीजन तो इन्हीं से शुरू होगा। इस तीसरे सीजन में सबसे ज़्यादा बड़ी कमजोरी यह है कि जिन बेहतरीन कलाकारों ने इसे ऊंचाई दी थी उन्हें इस बार हाशिए पर रखा गया है और तमाशबीन दुकानदार हो गए। पंकज त्रिपाठी को तो छोड़िए, रसिका को आया की तरह बच्चा थमा दिया और उसी में लगी रही। अली फजल का यह रूप हम पिछले 2 सीजन में देख चुके हैं, अब नया नहीं लगता। श्वेता त्रिपाठी की कद काठी कहीं से नहीं लगती कि वह बाहुबली की भी हो सकती है। बेचारे राजेश तेलंग के हाथों पुलिस अफसर को मरवा कर उनके चरित्र की ही हत्या करवा दी। अब तो जो सिद्धांतवादी था कंफ्यूज बना दिया गया। कंफ्यूज से याद आया कि तमाम बाहुबली अंग्रेजी ही नहीं, शुद्ध हिंदी भी बोलते समझते हैं, लेकिन गालियाँ बकना अभी तक नहीं छोड़ा है। इधर लिलीपुट का विचित्र किंतु जीवित परिवार है, जिसमें विजय वर्मा डबल रोल में यानी जुड़वा भाई। फिल्म बैड कॉप की तरह चल रही। उन दिनों का ज़माना फिर से याद आ गया। कौन बच्चा मर गया, घर वाले ही नहीं पहचान पा रहे। ऐसे तो पल भी कम नहीं है इस बार। दरअसल सारी कोशिश इस तरह से की गई कि चौथा सीजन बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। इस चक्कर में यह सीजन बिगड़ गया। एक भी जगह कोई रोमांच सनसनी नहीं है। सपाट बयानी की तरह कहानी चलती रहती है। करीब 9 घंटे की यह सीरीज में तो जान है, लेकिन देखने वालों की भी जान निकाल लेती है। वे सिर पैर के अपराध और हिंसा यदि पसंद है तो ज़रूर देखें। 10 एपिसोड में ज़्यादातर समय तो कारों का काफिला कभी जौनपुर से मिर्ज़ापुर तो कभी लखनऊ से बस्ती कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। यदि इस कार रेस को ही निकालते हैं तो 3-4 एपिसोड कम हो जाएंगे। खूब डीजल पेट्रोल फूका है। लगभग हर दृश्य की शुरुआत या खात्मा कार काफिले से हुआ है। क्या मालूम कार कंपनी ने कहीं से प्रायोजित नहीं किया है। अब लेखक 4 हैं तो निर्देशक भी 2 होना चाहिए। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर तय नहीं कर पाए कि करना क्या है, इसलिए सभी कुछ बिखरा बिखरा सा है।